नमस्ते। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल। क्या इंडिया में मर्दों को भी लीगल प्रोटेक्शन के लिए एक कमीशन चाहिए? चलिए इस कंट्रोवर्शियल बिल को डीकोड करते हैं। बेसिकली इसका आइडिया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जैसी ही एक बॉडी मर्दों के लिए बनाना। हाँ, पर ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है, मतलब ये सरकार ने नहीं, एक एमपी ने प्रपोज किया है। तो बिल को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि मर्द कई सीरियस इश्यूज फेस कर रहे हैं और इन्हीं सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? तो आखिर इस बिल में है क्या? लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट इट एक्चुअली प्रपोजेस। सिंपल शब्दों में इसका मेन गोल है पुरुषों की शिकायतों की जांच करना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और देखिए, इसका स्ट्रक्चर जेंडर बैलेंस्ड रखा गया है, मतलब इक्वल मेन एंड वुमेन। इस कमीशन को काफी पावर्स मिलेंगी, जैसे फॉल्स केसेस में डायरेक्टली इंटरवीन करना। पर इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा जुड़ा है सेक्शन 498A, यानी डाउरी हरासमेंट लॉ से। फोकस इस बात पर है कि बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के जल्दबाजी में अरेस्ट ना हो। इतना ही नहीं, झूठे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और मीडिया ट्रायल्स को रेगुलेट करने का भी प्रपोजल है। तो अभी इस बिल का लीगल स्टेटस क्या है और कोर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, अभी तक लॉ नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये काम कोर्ट्स का नहीं, पार्लियामेंट का है। तो सीधी सी बात है, इस बिल का फ्यूचर अब पार्लियामेंट के हाथों में है। तो इस बिल ने एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है इंडिया में जेंडर न्यूट्रल जस्टिस पर। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। Let us know your feedback on this video. If you want any new topic, comment below. Like, share, and subscribe for more learning videos.